जुल्फ अल्लाह के महबूब की लहराई है। आज महफिल पे रहमत की घटा छाई है। एक गुलशन ही नहीं, बाग नहीं, शजर नहीं, एक गुलशन ही नहीं, बाग नहीं, शजर नहीं, सारे दुनिया में मदीने से बहार आई है। चल के बोलो, सारे दुनिया में मदीने से बहार है। चाचा आप बोलो, बिचवाले, हाँ आप बोलो, सारे दुनिया में मदीने से बहार। हाथ उठा के बोलो, सारे दुनिया में मदीने से बहार आई है। आओ जन्नत के तमन्नाओं में रहने वालों, आज नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, शहर शहर, बस्ती बस्ती, चप्पा चप्पा, दिहात दिहात, मस्जिद मस्जिद, जन्नत तलाश किया जाता है। कहीं 30 दिन के चिल्ले में, कहीं 40 दिन के चिल्ले में। जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी। आओ मैं तुम्हें जन्नत का पता देता हूँ। आओ आओ जन्नत के तमन्नाओं में रहने वालों, अरे खुल्द सुनते हैं कि तैबा में उतर आई है। खुल्द सुनते हैं कि तैबा में उतर आई है। प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, ये महीना रबीउल अव्वल का है। आज की यह तारीख, आज के इस शब में और आज इस जलसे को निस्बत है एक बच्ची की विलादत पर। बोलिए, बच्ची के विलादत से आज मेरी गुफ्तगू दोनों टॉपिक पर होगी। बोलो, आप सुनेंगे कि भागेंगे? जितने लोगों को भागना हाथ उठाएं। अरे हाँ, चलिए चलिए, नहीं वो तो बहुत उम्रदार है। उम्रदारों के लिए छूट है, गवर्नमेंट छूट देती है तो हम लोग क्यों नहीं देंगे? मचल के बोले, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका के वफादारों, आज बेटी की आमद पर ये जश्न मनाया गया है। ऐ मुस्तफा के वफादारों, अब जरा नबी की हदीस सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में बेटी आती है, जिस घर में बेटी की पैदाइश होती है, जिस घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस घर में 20 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए, कितनी रहमतें, कितनी रहमतें। अब चाहे पानी मांगे तो कोई जो करबला हो, यहाँ पानी ना मिला, ठीक है, अब बैठे रहिए। मचल के बोलिए, सुभान अल्लाह। बेटी जिस घर में पैदा होती है, उस घर में क्या होता है? कितनी कितनी, बोलो बोलो बोलो, कितनी? 20 रहमतें नाजिल होती हैं। 10 रहमतें सुबह, 10 रहमतें शाम। बदल के बोलो, कोई माई का लाल, कोई मुझे एक हदीस दिखा दे, एक हदीस दिखा दे जिस पर नबी ने फरमाया हो कि लड़का जब पैदा होता है तो घर के अंदर अल्लाह की रहमत आती है। कहीं है, कहीं लिखा है, कहीं आपने सुना है? बोलो बोलो बोलो। अब आज देखिए, लड़का पैदा हुआ, फूल के गुलगुल्ला, गुलगुला भी फेंटने पर इतना नहीं फूलता है जितना लड़के के पैदाइश पर अम्मा बप्पा फूल जाते हैं। बोलो बोलो, गलत तो नहीं कहता? हाँ, फूले हैं। ऐ लोगों, आजकल का तो माहौल है,
आजकल का तो एक माहौल है, माहौल लड़का तो हम काकरी लड़का, अल्लाह और दे दिए भैया। आमीन आमीन आमीन। अब हम क्या कर सकते हैं या अल्लाह रहम कर। हाँ ठीक, बैठिए उधर बैठिए भाई, सुभान मचल के बोलिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद भाई वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मत बोलिए, सुभान अल्लाह से बोलिए। क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। जी बेशक। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटी आती है 20 रहमतें आती हैं। बोलो कितनी? ऐ लोगों, आजकल का माहौल है बगैर एम्बुलेंस के अब तो घर में विलादत ही नहीं होती। अक्सर अब इधर से आगे आगे एम्बुलेंस जा रहा, फोन किया, डायल किया, आया, लदे गए, पीछे पीछे साहब मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। कौन जा रहा है? मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। बात मेरी सुनिए, सुनिए, गौर कीजिए। गौर करने का वक्त है, हंसने का वक्त नहीं है, रोने का वक्त है। हाँ, मैं मारता हूं मगर हंसा हंसा के मारता हूं। हाँ, मचल के बोली। गए लेके चले, अब साहब मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। अब ये गया, हॉस्पिटल पहुंचा, अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर, नो एंट्री, अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं। अभी आवज्जात है, छटपट छटपट। कुछ औरत है, का हुआ, का बोल, जल्दी बोल, का हुआ। अभी लगा है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। आगर के अंदर से किसी औरत ने बताया, लड़की आई है। अब इसका मुंह ऐसा था, क्या कहना, क्या बोलो, गड़बड़ तो नहीं? जी जी, चच्चा गड़बड़ तो नहीं? लटक गया, लटका। अब एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया कि जब अहलिया जाएंगी तभी हम चलेंगे। क्या कहने, वाह वाह। पहले बेचारा चल दिया। रास्ते में इमाम साहब की मस्जिद ये है ना, साइड में अंदर एंट्री गांव में मारने से पहले इमाम साहब चौखट पे खड़े थे, सीना पे। कहा है भैया, क्या बोल रहे? अब ये बोलता ही नहीं बोला, बोलबे नहीं की। और अगर लड़का आया, फौरन गया। आपके बगल में कोई भी बाजार है, बाजार में खरीदा, अच्छे होटल पे गया, कहा 5 किलो लड्डू, 1 किलो काला जाम, अच्छी से अच्छी मिठाई दो। इमाम साहब ने फिर कहा, पूछा मिले? का भवा रे? देखत ना हो लड्डुया, लड्डुया ना देखो। मतलब क्या? यानी लड्डू है तो लड़का है, और मुंह लटका है तो लड़की है। बोलो बोलो, गलत तो नहीं कहता? ए मुस्तफा के वफादारों, जिस घर के अंदर बेटी होती है, जब तक के बेटी तेरे घर में रहेगी, जब वो बालिग हो जाए, उसके शादी कर दे, तब तक अल्लाह ताला तेरे घर में रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह तेरे घर में बरकत नाज़िल फरमाता है। और मेरे नबी की दूसरी हदीस सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, जिसके घर में लड़की है वो बालिग हो गई, उसका शादी उसके माँ बाप ने कर दिया, नबी फरमाते हैं उसके माँ बाप के लिए जन्नत की बशारत है। उस माँ बाप के लिए जन्नत की बशारत, यानी वो माँ बाप जन्नती। बोलो बोलो
ऐसा थोड़ी ना कहीं बताया गया है कि जी के 7 लौंडे हो जाए वो लड़कवा जन्नत हमें यार तो मरे बात कबरियों नहीं जाए विवाह आवत है तो कम से कम कबरिया देख देख रोवत तो है। अरे तो कहते अच्छा बाबा चला गया कि दरवाजे बैठ खुटुर खुटुर कर अच्छा। हाँ बेटी को देखो बेटी मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आए बोलिए और मजल के बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरे पास 3 बेटियां हैं। कितनी कितनी 3 बेटियां। आका ने फरमाया शादी कर दे ईमान वाले के साथ। किसके साथ? चौगड़ों के साथ ना, खटमल के साथ नहीं, 50 ग्राम चिपकाने वाले के साथ नहीं। उसका थूथू नहीं अच्छा नहीं लगता, उसके साथ शादी कौन करेगा? उसका मुंह ही नहीं अच्छा लगता है। सीधा समझ रहे हैं? हाँ मजल के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया ईमान वाले के साथ अगर शादी कर रहे, मेरे आका फरमाते हैं उस माँ बाप के लिए जन्नत की बशारत है। सहाबी आ गया या रसूल अल्लाह 3 पर जन्नत है। हाँ कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर किसी के पास 2 लड़की हो तो 2 लड़की हो तो ने फरमाया उसके लिए भी जन्नत की बशारत। किसके लिए? उसके लिए भी जन्नत की बशारत। एक सहाबी और खड़े हो गए या रसूल अल्लाह ए मेरे सरकार अगर किसी के पास एक ही लड़की हो, आका ने फरमाया उसके लिए भी जन्नत की बशारत। एक और सहाबी खड़े हो गए या रसूल अल्लाह ए मेरे सरकार अगर किसी के पास लड़की न हो मगर रब की बारगाह में ये दुआ करता हो ए परवरदिगार मुझे लड़की दे दे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके इस नियत पर अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमा देगा। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। लड़कियों को इस तरीके से गिरे निगाहों से मत देखो। लड़कियां रहमत हैं, माँ बाप के लिए बख्शिश है। क्या है? बेटी 3 दर्जों से बड़ी है। बोलो 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 मजल के बोलो। कितने वजहों से? 3 वजहों से लड़की बड़ी है। लड़कों कहाँ क्यों लिखा है? अब ये लड़का पर क्यों इतना खुशी का है? कुछ लोग तो जैसे पैदा हुआ वैसे कहते अब से 2 लाख नकदी लिया तब चाहे जहां करा 2 लाख। अभी बेचारा कब बड़ा होगा, कब जवान होगा, कब शादी होगा। अभी मने मन पुलाव बना के खा रहा। 2 लाख नकदी। 3 वजहों से लड़की अजमत वाली है। मजल के बोलो और मजल के बोल इनका दे दो भैया। मजल के बोलिए और लहक के बोलिए। आका फरमाते हैं जब लड़की अपने माँ बाप के घर रहती है तो अपने माँ बाप के लिए रहमत और बरकत। ये एक वजह हो गई। बोलो हुई कि नहीं? मेरे नबी फरमाते हैं वही लड़की जब बालिग हो गई, उसका निकाह हो गया, तब वही लड़की जब शौहर वाली हो जाती है तो अपने शौहर को जहन्नम से बचाती है, यानी अपने शौहर को गुनाह करने से बचाती है। ये 2 वजह हो गए। क्या कहने? और लहक के बोलो 2 वजहों से अजमत वाली। ये नबी फरमाते हैं
वही लड़की जब माँ बनती है, उसके गोद में कोई बच्चा खिलता है, तो मेरे आका फरमाते हैं अपने बच्चों के लिए वही लड़की जब माँ होती है तो जन्नत बन जाती है। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है, वही लड़की अपने बच्चों के लिए जन्नत हो जाती है। बोलो है कि नहीं है? बोलो माँ बाप के लिए रहमत, शौहर के लिए जहन्नम से दीवार, अपने बच्चों के लिए जन्नत। बोलो बनी कि नहीं? कितनी अजमत वाली है लड़की। आप ये बताइए ये जो थूथनी लटकाते हैं इनका क्या हाल होगा बच्चियों की पैदाइश पर? देखिए बेचारे कितना अच्छा है ये। अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान को सलामत रखे। सब लड़कियों पर कहाँ कराते हैं यार, सब नहीं कराते। इस बेचारे ने लड़की, और हम तो कहते हैं कि लड़कियों की पैदाइश पर और खूब कराया ताकि और रहमतें नाजिल हो घर में। बदल के बोलो। कुछ लोग सोचते हैं यार अभी आ गई कहां से लाऊंगा, कहां से खिलाऊंगा। तुम कौन होते हो खिलाने वाले? तुम कौन होते हो? तुम्हारे हिलाने से तिनका भी नहीं हिल सकता। बोलो। एक मक्खी भी तुम अपने मर्जी से नहीं मार सकते, एक मच्छर को भी नहीं मार सकते। तुम क्यों कह रहे हो मैं खिलाता हूं? बेशक जिस परवरदिगार ने तेरे घर में उस बच्ची को पैदा किया है, उसके पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने उसके लिए उसके रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दिया है। ये सुन ले, तू नहीं खिलाता बल्कि उस बच्चे की वजह से, उस लड़की की बरकत से अल्लाह ताला तुझे रोजी देता है। वरना तू रोजी देने के काबिल कहाँ है? बोलो। नमाज एक नहीं पढ़ता, रोजी चाहिए। बोलो। अगर कोई काम करने के लिए आपको बुलाए, काम करने के लिए बुलाए, क्या मेरे यहाँ मजदूरी करो, मजदूरी एक ना करो, एक ईंटा उठा के ना दो और कहो कि संझा के में खाना दी, पैसा दी का दी? नहीं देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किसके लिए पैदा किया है? अपनी इबादत। किसके लिए? अपनी इबादत के लिए। जब अपनी इबादत के लिए रब ने पैदा किया, नमाज एक नहीं पढ़ते फिर भी खाना मिल रहा, रोजा एक नहीं रखते फिर भी खाना मिल रहा है, गुनाह करते हो फिर भी खाना मिल रहा है, दिन भर बुराई देखते हो आंखों से फिर भी खाना मिल रहा है, दूसरे भाई की गीबत करते हो फिर भी खाना मिल रहा है। अल्लाह ताला तुझे रोजी दे रहा है। तू तो इस लायक था कि तेरी रोजी बंद कर दे, मगर तेरे बच्चों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुझे रोजियां दे रहा है। तू नहीं उन बच्चों को खिलाता है बल्कि अल्लाह ताला उन बच्चों के वसीले से अल्लाह ताला तुझे खिला रहा है। क्या कहने, माशाअल्लाह। बहुत गलत तो नहीं कहता। बोलो। हम इस लायक नहीं है, हम इस लायक नहीं है। ये आका के दीवानों, बेटियों से प्यार करो क्या करो। आज तो देखा जाता है लड़का चाहे जोन गलती कर जाए कुछ नहीं, अगर बिटीवा बिचारी के ठक्कर से अगर एक को कटोरा खड़बड़ाएगा, अगर पाँव में ला के खटोरा और चाहे 50,000 के सामान तू डालेगा, मोबाइल तू डाल, कोई टेंशन नहीं। अगर बिटिया, अगर लड़की ने पाँव से कटोरे अगर लग गया गलती से, वो खड़बड़ा गया, खनखनाया, बजा, तो आप मोबाइल वाला और ये खनखना ले माँ
बिटीवा पे सारा गुस्सा है। तुम्हारे गांव में मेरे की ना है हो ये मर्द ऐसा है ना, ऐसा मर्द हो कुछ मर्द है ऐसा, या तो बिटीवन का मर है तो मेहरारू मर, दो इन मर्द हैं। औरतों के भी मारने वाले बहुत मर्द, और अगर औरत का मारत हो, इधर झगड़ा हो या उधर हो, किसी को कह नहीं रहे भाई, इधर हो या उधर हो, है ना। अगर इधर वाला पड़ोसी उधर चला गया, उधर वाला इधर आ, हे भैया मत मारो, तब और इनके मर्दानगी आवत है। अगर आज कह दिन की न मारो तो आओ बेचारी ठोकी गए, और ये हाल है, ये मर्दानगी है। अगर कोई पकड़ ली तो छटका छटक और जवानी देखो, लागत है क्या तबड़ा ताकतवर हाथ में घोड़ा, इतना ताकत किसके लिए? औरत के लिए। किस पर मर्दानगी? जवानी दिखाता है औरत पर। अबे अगर दिखाना ही है तो किसी मर्द के साथ दिखा, वो तो तेरी महकूमा है, तू उसका हाकिम है, वो तो औरत ही है। मेरे नबी ने औरतों से किस तरीके से मोहब्बत करने का दर्श दिया है, मुस्तफा ने कैसे सबक दिया है, मेरे नबी ने अपनी बेटियों से कैसा प्यार करने का तुझे सलीका बताया है। आओ जरा पहले नबी को देखो, नबी की शहजादी है, नबी की प्यारी बेटी है, जिसका नाम फातिमा है, जो हसनैन की माँ है, जो अली की बीवी है, जो मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी है। मेरे मुस्तफा अपनी शहजादी फातिमा से कितना प्यार फरमाते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, इतना प्यार फरमाते। सरकार ने जब शादी किया फातिमा का, इसका फातिमा का, तो अली का घर कहीं दूर नहीं था, दूर नहीं था, सिर्फ एक दीवार बीच में थी। क्या थी? एक दीवार, उसमें सरकार होल करवाए हुए थे। क्या करवाए थे? होल, सुराख, सुराख करवाए हुए थे आका। और उस सुराख से दिन में कई मर्तबा आवाज देते, फातिमा, और मजल के बोलो यार, फरमाते फातिमा, फातिमा आती आती, कहती हाँ अब्बा हुजूर, क्या हुक्म है? आका फरमाते फातिमा कोई बात नहीं है, फातिमा जब तो तेरी याद आती है, तुझे देखने का दिल करता है, तो मैं तुझे आवाज दे देता हूं। और मदल के बोला, इतना प्यार है फातिमा से मुस्तफा का। दिन में 1 2 3 4 5 मर्तबा सरकार फातिमा के घर जाती है। कहाँ जाते? फातिमा के घर। क्यों? सिर्फ फातिमा को देखने के लिए, इसलिए कि मेरा नबी फातिमा से बहुत प्यार करता था, मेरे सरकार फातिमा से बहुत लाड करते। सरकार ने जब अली के साथ फातिमा का रिश्ता किया ना, तो सरकार आए और आने के बाद में कहा, फातिमा मैं तेरा रिश्ता अली के साथ कर रहा हूं, तेरी शादी अली के साथ कर रहा हूं, बोल प्यारी बेटी फातिमा बोल, क्या ये रिश्ता तुझे मंजूर है? चल के बोलिए, ये रिश्ता तुझे मंजूर है, ये रिश्ता तुझे कबूल है? तो फातिमा रोने लगी, फातिमा रोने लगी, अपने बाप के कंधों पर, मुस्तफा जाने रहमत के कंधों पर फातिमा ने अपने सर को रख करके रोना शुरू किया। आका ने फरमाया, फातिमा क्यों रो रही, फातिमा क्यों रो रही हो? क्या आज तुम्हारी माँ खदीजतुल कुबरा की याद आ गई? फातिमा की माँ खदीजा है,
हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया था। आका ने फरमाया फातिमा, क्या माँ की याद आ गई? कहा नहीं अब्बा। रोने लगी फातिमा। कहा बेटी बोलो क्यों रो रही हो? कहा ए मेरे अब्बा हुजूर, आज जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक बाप जो अपनी बेटी से पूछ रहा है, एक बाप जो अपनी बेटी से सवाल कर रहा है, मेरे बाप, ये सवाल बाप का हक नहीं है, बल्कि ये पूछना माँ का हक होता है। क्या कहने? माँ अपने बेटी से पूछे, ए बेटी वो फला बेटा या फला लड़का तुझे पसंद है कि नहीं है, ये बाप का हक नहीं होता है। जब नबी ने ये सुना, मेरे आका के आंखों में आंसू आ गए, सरकार रोने लगे। आका ने फरमाया फातिमा, जब तेरी माँ खदीजा का इंतकाल हो रहा था, खदीजतुल कुबरा जब दुनिया से जा रही थी, तो ए प्यारी बेटी फातिमा, तेरी माँ खदीजा ने मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ा था और फिर मेरे हाथ के ऊपर फातिमा तेरा हाथ रखा था और उसके ऊपर खदीजा ने अपना हाथ रखा था और कहा था या रसूल अल्लाह, ए मेरे सरकार, आज से मैं अपनी प्यारी बेटी फातिमा को आपके हवाले करती हूँ। या रसूल अल्लाह, आज से आपको बाप का भी हक अदा करना है और आज से आपको माँ का भी हक अदा करना है। ए मुस्तफा के वफादारों, ए बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझने वालों, अपने बेटियों से लाडो प्यार किया करो, बेटियों के घर जाया करो। जाना सुन्नत है। आज कुछ लोग तो कई कई साल हो जाते हैं, लड़की तुम्हारे तुर्रम खाओ यहाँ, अरे हम जाए बिटिया हाय हाय हाय, हाँ खाना ना खाइए, पानी नहीं, अब बिटिया क्या खाइए, बिटिया क्या खाइए, कहाँ खाइए? अपने औलाद आज तुम समझते हो ना, मगर शरीयत ने तो नहीं समझा है। लड़कियों के यहां जाया करो, सरकार की यह सुन्नत है। हमें यार उस अजनबी के घर उसको भेज देते हो, खुद ही सोचो यार, एक अजनबी ना उसने घर देखा, ना मकान देखा, ना अपने सास को कभी देखा, ना ससुर देखा, ना अपने शौहर के रिश्ते को जानती है, ना उसके किरदार को जानती है कि वो सख्त है, नरम है, कैसा है, क्या है। लेकिन वो लड़की जाती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है, महीना 2 महीना वो लड़की सहमी रहती है, डरी रहती है। अगर वो खाती है तो उसे मुकम्मल उसका पेट नहीं भरता, नींद भर वो सोती नहीं है कि कहीं मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में न मिल जाए, कहीं मेरे माँ बाप को ताने न दिए जाए। आज ये बेटी अपने माँ बाप की आबरू रखने के लिए इतनी मुसीबतें बर्दाश्त कर रही है, मगर आज ये कैसा जालिम बाप है कि अपने बेटी की खैरियत भी मालूम करने नहीं जाता है। आज ये कैसी माँ है कि अपने बेटी की खैरियत को पूछने नहीं जाती है। खुदा के लिए जब कोई डूब रहा हो या परेशान हो तो उसको तिनके का सहारा काफी होता है। जब वो लड़की जाती है अजनबी के घर, माँ को चाहिए जल्दी जाए, बाप को चाहिए जल्दी जाए, भाई को चाहिए जल्दी जाए, ताकि उसका दिल लगता रहे, वो घबराए नहीं, परेशान ना हो। ये तो शरीयत का दर्स है। और तुम्हारा क्या तरीका है? आज तुम बेटियों के यहाँ नहीं जाते हो। खुदा के लिए बेटियों के यहाँ जाया करो, बेटियों के घर जाना ये हमारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। बेटियों के यहाँ जाया कीजिए, खाना पानी खाया करो, खाना पानी खाया करो। लड़की है आपकी, औलाद है यार, उसका दिल क्या कहेगा? हाँ क्या दिल कहेगा? उसके यहाँ जाओगे पानी नहीं पियोगे, उसका दिल क्या कहेगा?
बेटी की आमद पर खुशियां मनाया। बदल के बोलो, ये सब मुस्तफा के सदके में।